Good morning, all of you, and welcomes to you all in today's class of science. And here we are with our chapter number 8, that is Habitat of Living Things. Previously, also, we have discussed some topics of this chapter, and today we are going to discuss further topics, that is terrestrial habitat. ओके। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन क्या होता है? ऐसा एडेप्टेशन जो कि लैंड से रिलेटेड हो, उसको टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ इससे रिलेटेड है और वैरीड है, एक दूसरे से अलग है। इसीलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं उनमें उनके एडेप्टेशन में बहुत वैरायटी होता है, बहुत अलग अलग टाइप का पाया जाता है। ठीक है, पहला एडेप्टेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट का। ठीक है, जो प्लांट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनमें कुछ ये सारे एडेप्टेशंस शो करते हैं, उनमें ये सब पाया जाता है। जैसे पहला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लंबे लंबे एवरग्रीन ट्रीज होते हैं और उनका लीव्स जो होता है वो एक डेंस कैनोपी बनाता है, बहुत घना ऊपर जा कर के एक लेयर बनाता है। कैनोपी किसको कहा जाता है? जब कोई प्लांट्स का लंबा, मतलब लंबे लंबे प्लांट्स ऊंचाई पर जाकर जब इतने घने हो जाएं कि धूप की रोशनी भी अंदर ना आ सके, उसको कैनोपी कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण धूप जो है फॉरेस्ट फ्लोर पर यानी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता है। और ड्यू टू एक्सेसिव रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा वाटर मिलता है, जिसके कारण वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज़ क्या होते हैं न्यू वर्ड्स में देखो, वैसे ट्रीज़ जिनके लीव्स पूरे साल क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, इन द सेंस कि पूरे साल उनमें पत्ता भरा होता है, उसको हम लोग क्या एवरग्रीन ट्रीज़ कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं यहाँ पे वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और उनका जो टिप होता है यानी आगे का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो भी बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, कुछ खास होता है। इस टिप्स को ड्रिप टिप्स कहा जाता है, और ये जो ड्रिप टिप्स है वो रेन ड्रॉप्स को ड्रॉप ड्रॉप में लीव्स से बहने में हेल्प करता है, बूंद बूंद टपकता है लीव्स से। ठीक है, ये जो है लीव्स को सड़ने और गलने से बचाता है। उसके बाद है, बहुत ज़्यादा एनिमल स्पेसिस के वाइड वैरायटी जो है रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, बहुत सारा तरह का एनिमल का भी जो वैरायटी है रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा फूड होता है और यहाँ का वेदर भी कैसा माइल्ड होता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो न्यूमेरस होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है, ए लीफ इंसेक्ट हैज़ ग्रीन लीफ लाइक बॉडी। लीफ इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो बिल्कुल हरे पत्ते की तरह होता है, और एक स्टिक इंसेक्ट होता है, लकड़ी के जैसा लंबा लंबा होता है, पतला पतला सा। ठीक है, वो एक सूखी लकड़ी की तरह, या जिसको हम लोग ट्विग कहते हैं, पेड़ का जब लकड़ी कोई पतला पतला सूख जाए तो उसको ट्विग कहते हैं, उसके जैसा होता है। इसीलिए इसको पहचान पाना मुश्किल होता है उसके सराउंडिंग में। और ये ब्लेंडिंग करता है, अपने बॉडी में चेंज जो लाता है शेप और कलर में, ये जो ब्लेंडिंग है एनिमल्स का अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने शेप और कलर में, इसको कैमोफ्लेगिंग कहते हैं। और ये एनिमल्स को इस लायक बनाता है कि वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाकर छुपाकर रख सकें। ठीक है, अब एडेप्टेशन टू टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट। टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या एडेप्टेशन होता है? देखो, ठंड के वक्त ठंड से अपने आप को बचाने के लिए या उस ठंडी को बर्दाश्त करने के लिए डेसिडुअस ट्रीज़ जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो अपना पत्ता ऑटम में झाड़ते हैं और स्प्रिंग के वक्त नए पत्ते ग्रो करवाते हैं। उसका लीव्स पतला होता है और चौड़ा होता है, पतला इन द सेंस कि छूने में पतला लगेगा और दिखने में चौड़ा लगता है। ठीक है, ठंड के वक्त में एनिमल्स जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट में रहते हैं वो या तो गर्म जगह में माइग्रेट कर जाते हैं या फिर लंबे समय तक के लिए सो जाते हैं, जिसको हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे बैट, हेजहॉग, बहुत सारे तरह के फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सब हाइबरनेशन करते हैं। क्या करते हैं? हाइबरनेशन, यानी लंबे समय तक के लिए ठंडे के वक्त में सो जाते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे स्क्वायरल, एंट, ये सब अपना फूड इकट्ठा करते हैं गर्मी के वक्त में और उसको ठंडा के लिए जमा करके रख देते हैं। अब है एडेप्टेशन टू बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट। बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या एडेप्टेशन होता है? बोरियल फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं, ताकि जो बर्फ़ है वो आसानी से उससे नीचे गिर जाए। पत्ते जो होते हैं वो सुई की तरह नुकीले होते हैं, जिससे कि एवापोरेशन के कारण ज़्यादा पानी उनमें से लॉस नहीं होता है। साथ ही वो स्नो को आराम से नीचे गिरने में हेल्प करते हैं।
बोरियल ट्रीज को सनलाइट कम मिल पाता है और इसीलिए एनर्जी भी उसमें कम होती है, क्योंकि सनलाइट ही नहीं मिलेगा तो पेड़ खाना कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए वो एनर्जी कंजर्व करते हैं लेकिन अपना पत्ता नहीं झाड़ते हैं, क्योंकि अगर वो भी पत्ता झाड़ देंगे तो बाकी जो भी एनर्जी उन्हें मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। बोरियल फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके पास एक मोटा सा लेयर होता है फर का या फेदर का, जो कि उसको गर्म रखता है। कुछ एनिमल्स जो है ठंड के वक्त में लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं या फिर गर्म जगह पे मूव कर जाते हैं। खासकर वो वाइट कलर के होते हैं ताकि वो स्नो में अपने आप को कैमोफ्लेज कर सके, अपने आप को उस सराउंडिंग के हिसाब से मैच करने के लिए। स्नो चूँकि वाइट कलर का होता है इसीलिए वो भी अपना कलर कैसा कर लेते हैं, वाइट। अब एडेप्टेशन फॉर डिज़र्ट हैबिटेट। डिज़र्ट हैबिटेट में कैसा एडेप्टेशन होता है? डिज़र्ट एनिमल्स को तो बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा वाटर लॉस भी होता है दिन के वक्त में। इसलिए कुछ डिज़र्ट एनिमल्स जैसे डिज़र्ट रैट, लिजार्ड, स्नेक, ये सब क्या करते हैं, बिल्कुल गड्ढा बनाते हैं, डीप एकदम गहरा, ज़मीन के अंदर जो है बरो बनाते हैं, छेद बनाते हैं, होल बनाते हैं और दिन के वक्त उसी में जाकर रहते हैं ताकि वो चिलचिलाती गर्मी को क्या कर सके, अवॉइड कर सके, उससे बच सकें। दे बिकम एक्टिव ओनली एट नाइट। वो सिर्फ रात के वक्त में एक्टिव होते हैं जब ठंडा होता है तब तब ठीक है। कुछ वैसे एनिमल्स जो हैं उनको नॉक्टर्नल कहा जाता है। जो रात के टाइम में एक्टिव रहे एनिमल्स उसको नॉक्टर्नल कहते हैं और जो दिन के टाइम एक्टिव रहे उसको ड्यूरनल कहते हैं, ठीक है। कैमल्स में बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन है जिसके कारण वो डिज़र्ट में सरवाइव कर पाता है। जैसे पहला अडेप्टेशन क्या है कैमल में, उसके पास मोटा स्किन होता है, ठीक है, और कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होता है जिससे कि पानी का लॉस जो है कम नहीं होता, उसके बॉडी में वाटर लॉस नहीं हो पाता है। दूसरा, दे एक्सक्रीट थिक यूरिन। उसका जो यूरिन होता है, टॉयलेट होता है, वो भी बहुत गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है, ठीक है। पतला होगा तो ज़्यादा वाटर वेस्ट होगा, इस वजह से उसका यूरिन भी थिक होता है। कैमल्स जो है वाटर को स्टोर कर सकता है, एक ही बार में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर वो पी ले तो वो जितना यूज़ है कर लेगा और बाकी एक्स्ट्रा वो अपने हम्प में इकट्ठा करके रख लेगा। उसके बैक में, पीठ पे एक हम्प होता है ऊंचा सा, एक देखते हो ऊंचा सा यहाँ बना हुआ है, वो उसको हम्प कहा जाता है, जो कि क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, जो उसको तब एनर्जी प्रोवाइड करता है जब उसको खाना नहीं मिलता है। तो वही हम्प में जो स्टोर्ड फैट है वही उसको एनर्जी और पानी प्रोवाइड करता है। लार्ज एंड पैडेड सोल। उसका जो सोल होता है, पैर के नीचे वाला तला जो होता है वो बड़ा होता है और बिल्कुल पैडेड होता है। पैडेड मीन्स जो कि आराम से उसको बालू पे चलने में हेल्प करे, ठीक है, मतलब कि बालू पे बिना फिसले उसको चलने में हेल्प करे, उसके लिए उसके जो सोल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और पैडेड होते हैं। लॉन्ग आई लैशेज़। आई लैश भी कैसा होता है, लंबा लंबा होता है, और ईयर भी, ताकि ईयर में हेयर होता है जो कि उसके आईज़ को और ईयर्स को सैंड से प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसके जो आँख है और जो उसका ये है क्या कहते हैं, कान है, उसमें बालू ना जा सके, उसके लिए उसके आई लैशेज़ लंबे होते हैं, साथ में बाल होता है ईयर में। लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। और लंबे लंबे पैर जो होते हैं जिसके कारण वो गर्म बालू से थोड़ा सा ऊंचाई पे रहता है, बच के रहता है। कैमल इज़ बेस्ट अडेप्टेड टू लिव इन डिज़र्ट। कैमल का अडेप्टेशन बहुत ही बढ़िया है जिसके कारण वो डिज़र्ट में अडेप्ट कर पाए। ये उसमें रन भी कर सकता है और वॉक भी कर सकता है, यानी कि बालू पे वो आसानी से चलता भी है और दौड़ता भी है ईजिली, इसीलिए इसको शिप ऑफ डिज़र्ट कहा जाता है। प्लांट्स ग्रोइंग इन डिज़र्ट आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। वैसे प्लांट जो डिज़र्ट में ग्रो करते हैं उनको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है, और वो उनको पानी की कमी हमेशा फेस करनी पड़ती है, हमेशा उनको पानी की कमी और साथ ही बहुत ज़्यादा गर्मी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। पहला, डिज़र्ट प्लांट्स में लंबे लंबे रूट्स होते हैं जो कि गहराई में जाते हैं और पानी एब्जॉर्ब करके डीप लेयर से लेकर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद दे हैव फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर। उनका स्टेम जो होता है वो बहुत रेसेदार होता है जिसके कारण वो पानी को जमा करके रखता है, इसीलिए उसको सक्यूलेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं वैसे रूट्स को, वैसे स्टेम को, सक्यूलेंट्स। टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी को घटाने के लिए ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जिसमें लीव से पानी का लॉस होता है, ठीक है, प्लांट्स में लीव से पानी का लॉस होता है, उसको कम करने के लिए डिज़र्ट प्लांट के लीव्स जो हैं वो कांटे में बदल जाते हैं, जैसा कि कैक्टस में आपने देखा होगा उसके पत्ते में कांटे हो जाते हैं, है ना।
टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि उनमें लीव्स नहीं होता है, लीव्स तो कांटे में बदल जाता है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो स्टेम है वो हरा हो जाता है। साथ ही वो एक वैक्सी लेयर से भी कवर्ड होता है, यानी कि एक ऐसा लगता है कि मोम का परत चढ़ा हुआ है, जिसके कारण वो पानी को बर्दाश्त कर पाता है, सड़ता नहीं है। ठीक है। अडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट का अडेप्टेशन देखो। पहला, अडेप्टेशन इन हर्बीवर्स, हर्बीवर्स में क्या अडेप्टेशन होगा ग्रासलैंड में। हर्बीवोरस एनिमल जो ग्रासलैंड में रहते हैं उनका कुछ फॉलोइंग अडेप्टेशन यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टिथ, उनका दांत जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, ताकि वो मोटे मोटे कड़े कड़े ग्रास को आराम से काट सके और चबा सकें। दूसरा, उनके जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं, ताकि वो अपने प्रीडेटर के मूवमेंट को भी पहचान सके, पता लगा सके कि मेरा कोई दुश्मन यहाँ मूव कर रहा है, उसके लिए उसके लंबे लंबे कान होते हैं। दूसरा, दे हैव लॉन्ग लेग्स, उनका पैर लंबा होता है और हूव्स होता है, जिसके कारण वो दौड़ सकते हैं। हूव्स मीन्स क्या होता है ना, कि पैर जो है बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, जिसके कारण से उसको दौड़ने में हेल्प होता है, साथ ही वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा पाते हैं। दे हैव आइज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड, उनका जो सिर होता है उसके किनारे में आँख होता है, जो कि उसको सारे डायरेक्शन में देखने में हेल्प करे, ताकि ये पता लगे उन्हें कि उनका प्रीडेटर तो वहाँ पे नहीं है, इसीलिए उनके जो हेड है उसके किनारे में, हेड के किनारे किनारे उनका जो है ये होता है, आँख होता है। एडेप्टेशन इन कार्निवर्स, कार्निवर्स का एडेप्टेशन देखो। कार्निवर्स प्रे जो होते हैं वो हर्बीवर्स, कार्निवर्स अपना प्रे किसको बनाते हैं, हर्बीवर्स को बनाते हैं। दे हैव फॉलोइंग एडेप्टेशन, और उनका एडेप्टेशन कैसा होता है वो यहाँ पर देख लीजिए। दे हैव शार्प क्लॉज टू कैच, उनका जो पंजा होता है वो बहुत नुकीला होता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रे के बॉडी को आसानी से पकड़ सकते हैं और उसको फाड़ सकते हैं उसके बॉडी को। ठीक है। उसका स्किन जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है या फिर धब्बेदार होता है। ये उसको ड्राई ग्रास में, सूखे पत्तों में जब शिकार कर रहा होता है, उसका प्रे जो है, प्रे बनाने के लिए उसका प्रीडेटर जब शिकार करता है तो वो नहीं पहचाने जा सके, उसको पहचानने में मुश्किल हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो उनका कलर जो है उन्हें हेल्प करता है। ठीक है। तीसरा, देयर आइज आर इन द फ्रंट विच हेल्प देम इन लोकेटिंग द प्रे, उनका आँख जो होता है वो सामने होता है, जो कि उनको प्रे लोकेट करने में, उनका जो प्रे है उसको पकड़ने में हेल्प मिलता है। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कैनाइंस, उनका जो कैनाइंस होता है, यानी कि नुकीला, उनमें एक नुकीला दांत होता है, हम लोग में भी कैनाइंस होता है, तो उनका कैनाइंस लंबा होता है और बहुत मजबूत होता है, जो कि फ्लैश को फाड़ने में हेल्प करता है। नॉलेज डेस्क में देखो क्या दिया हुआ है। ग्रासलैंड एनिमल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कैमोफ्लेज कर सके, यानी अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से बदल सके, अपने बॉडी कलर को और अपने बॉडी के शेप एंड साइज़ को चेंज कर सके, जिसके कारण वो सूखे झाड़ियों में अपने आप को मैच कर लेता है, जिससे वो अपने दुश्मनों से बचा रहता है। अब एडेप्टेशन फॉर माउंटेन हैबिटेट, चलिए हम लोग लास्ट पे ही हैं। एडेप्टेशन फॉर माउंटेन हैबिटेट में देखो बहुत सारा वैरायटी है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स का, जो कि माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इट इज़ यूजुअली, वो कैसा हो सकता है, माउंटेन्स में ठंडा होता है, जनरली माउंटेन्स में ठंडा ही पड़ता है। ठीक है। कभी कभी वहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाता है माउंटेन्स में। प्लांट्स जो कि माउंटेन्स में ग्रो करते हैं उसके भी बहुत सारे एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, जैसे प्लांट का शेप जो होता है वो कोन शेप का होता है, जैसा कि पाइन ट्री में आपने देखा होगा। ट्रीज़ जो कि इस हैबिटेट में पाए जाते हैं उसके नुकीले सुई जैसे पत्ते होते हैं, जो कि स्नो को आराम से नीचे गिरने में हेल्प करता है। एनिमल्स जो माउंटेन पे रहता है उसका हैबिटेट जो होता है उसमें बहुत सारे तरह का एडेप्टेशन है। एनिमल्स जैसे याक, पोलर बियर, स्नो लियोपार्ड, इसके बॉडी पे एक मोटा सा फर का लेयर होता है, जो कि उसको गर्म रखता है, साथ ही उसको जो ठंड से बचाता है। माउंटेन गोट के पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होता है, जो कि उसको आराम से उस पथरीले माउंटेन पे भी दौड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। यहाँ पे आके चैप्टर हो गया फिनिश। चेक पॉइंट 3, चेक पॉइंट 1, 2, 3, साथ ही ऑब्जेक्टिव्स आप लोग इसका बना लीजिएगा, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में भेजते हैं। ओके देन बाय।